अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक बात का तज़किरा तो तकरीबन यहाँ पे हर वीडियो के अंदर है, और वो है कि एक इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो वो कौन-कौन सी जो सिफ़ात हैं, उनको अहमियत दे, उन्हें अडॉप्ट करे। या ये भी कि जो लोग दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, दोज़ हू आर लिविंग अ गुड लाइफ़, तो वो उनके अंदर कौन-कौन सी जो सिफ़ात हैं, वो कॉमन हैं, मुश्तरक हैं। यकीनन इस बात का तज़किरा जो है वो हर वक़्त यकीनन इस बात का तज़किरा तो हर वक़्त होते रहना चाहिए। और आज हम सिचुएशन को एक और एंगल से, बिल्कुल डिफरेंट ज़ाविये से हम देखने जा रहे हैं। और वो कुछ यूँ है कि जो लोग नाकाम होते हैं दुनिया के अंदर, दोज़ हू फेल इन द लाइफ़, उनके अंदर कौन-सी चीज़ें मुश्तरक होती हैं कि जो उनकी नाकामी का और बुरी ज़िंदगी का सबब बनती हैं। आज का हमारा मौज़ूए बहस यही है। और फिर ये है कि अगर तो हम नाकाम इंसान बनना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ़ है वो पुअर ही रहे, वो बहुत ही कह लें कि कसम-पुरसी की हालत के अंदर ही हम जिएँ, तो फिर तो हम उन आदात को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से अपना लें, और अगर पहले से मौजूद हैं तो उनको मज़ीद पुख्ता कर लें, कंसोलिडेट कर लें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यार हम नाकाम ना हों, हम बुरी ज़िंदगी ना गुज़ारें बल्कि अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें और एक कामयाब इंसान बन सकें, तो फिर उस सूरत के अंदर क्या है, हमें देखना होगा, अपनी लाइफ़ के ऊपर पूरा गौर करना होगा कि भई कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन अफ़राद के दरमियान मुश्तरक हैं कि जो नाकाम हुए, जिन्होंने बुरी ज़िंदगी गुज़ारी, और ताकि मैं उन चीज़ों से बच सकूँ और मैं उन अफ़राद के अंदर शामिल ना हो जाऊँ कहीं कि जो नाकाम हुए, जिन्होंने बुरी ज़िंदगी गुज़ारी। तो ऐसी एक तहकीक के मुताबिक, एक तहकीक की जो रिसर्च हुई है, उसकी फाइंडिंग ये हैं कि ऐसी 7 चीज़ें हैं कि जो मुश्तरक हैं तमाम तर नाकाम और फ़ेल होने वाले अफ़राद के अंदर। उन सातों को देखते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ पाई जाती हैं, हम पूरी कोशिश करके उनसे जान छुड़ाते हैं, ताकि हम लोग इस फ़हरिस्त से निकल कर एक और फ़हरिस्त के अंदर अपना नाम शामिल करा सकें। तो पहली जो ऐसी आदत है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, चीज़ों को, कामों को मुअख़्ख़र करते रहने की आदत। यार ये शाम को कर लूँगा, कल सुबह कर लूँगा, बस यार मैं अभी तो आई हुई हूँ, मैं भी थकी हूँ, तो यार रेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं कर लूँगी, कर लूँगा, कर लूँगी, कर लूँगा, बस वो इस मकसद के अंदर रहते हैं। हालाँकि ऐसा और होता अमूमन ये है, व्हाट डज़ हैपन, होता क्या है कि ये जिन चीज़ों को हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, कि जिन चीज़ों को हम मौख़र करते आ रहे होते हैं, दर हकीकत ये चीज़ें ज़रा बोरियत वाली होती हैं। दर हकीकत ये चीज़ें कदरे मुश्किल होती हैं। दर हकीकत ये चीज़ें कदरे कह लें कि डराने वाली होती हैं, खौफ़ दिलाने वाली किसी तरह का। अगर ऐसा है, तो भई उन चीज़ों को फिर टैकल करने का एक तरीका है, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करें भाई? हम उनको वक़्त पे फ़ेस करें, और उसको वक़्त पे फ़ेस करना, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? तैयारी। तैयारी कैसे? नफ़सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करना। और प्रिपेयर करना होता है कि मैं उसको पहले अच्छी तरह समझ सकूँ। क्या कर सकूँ? समझ सकूँ अच्छी तरह। समझ सकूँ के बाद एक डिसीज़न ले सकूँ। डिसीज़न करने के बाद उस फ़ैसले को मैं अमल कर सकूँ। और ये जो उसको समझने का होता है, और समझने का ये है कि हम कागज़ पेंसिल ले लें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। आजकल तो गूगल है, गूगल से राय ले लें। उसके अलावा जो हमारे समझदार लोग हैं, जो हमारे दोस्तों में दीगर हैं, हम उनसे जाके मशावरत करें, उनसे डिस्कशन करें और उनकी ओपिनियन लें, उनसे एडवाइस लें, ठीक है ना?
لیکن یہ ہے کہ چیزوں کو وقت پہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پروکراسٹینیشن کامن ہے ان تمام تر افراد کے درمیان کی جو زندگی کے اندر ناکام ہوئے، جنہوں نے بیکار زندگی گزاری۔ دوسری چیز ہے، دوسرا کام ان تمام تر لوگوں کے درمیان کون سا ہے جو مشترک ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو وقتی خوشی ہوتی ہے، مومنٹری جو پلیئر ہوتی ہے، شارٹ ٹرم گول کی جو گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بڑے وہ شوقین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گریٹیفیکیشن ٹھیک ہے جی، پٹنگ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن فرسٹ۔ تو جو چیزیں لطف اندوز ہونے والی ہوتی ہیں، جن کی اندر سے ایک طلب اور ہڑک ہوتی ہے، ان کو وہ پہلے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو آخر میں کرنا چاہیے۔ دیز شوڈ بی ڈن، وہ ان کو فوری کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو ڈیلے کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر پیشنس آئے، صبر و تحمل آئے، کنٹرول پیدا ہو۔ ان کو آخر میں رکھنا چاہیے اور ان کو پہلے، اور وہ جو ان پلیزنٹ چیزیں جنہیں سب سے پہلے کرنا چاہیے، جو مشکل چیزیں، جو ڈرانے والی، خوف زدہ کرنے والی چیزیں، ان کو آخر میں رکھنے کی بجائے ان کو سب سے پہلے کر کے اس سے فراغت حاصل کر لی جائے، اور ذہنی طور پہ ایک انسان ریلیکس بھی ہو جائے اور کانفیڈنس کے اندر بھی آ جائے۔ تیسری چیز ایسے لوگوں کے درمیان کون سی ہوتی ہے جو زندگی کے اندر ناکام ہوئے، بیکار زندگی گزاری؟ وہ ٹائم مینجمنٹ کو نہیں جانتے، وہ اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ دے آر سین ویسٹنگ their ٹائم ہیئر اینڈ دیئر۔ حالانکہ جو ٹائم ہے وہ ہمارا پہلا اور بنیادی ریسورس ہے، اور ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ٹائم ہی زندگی ہے۔ ہمیں جو زندگی ملی وہ کچھ ڈیکڈز ہیں، عشرے ہیں، کچھ سال ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ ہفتے ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ گھنٹے ہیں۔ اب ہمیں جو زندگی ملی وہ ٹائم کی صورت میں ملی، اور ٹائم زندگی کو ضائع کرنے والا زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جو زندگی کو ضائع کرتا ہے، زندگی اس کو بخشتی نہیں ہے، اور ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ اب جب ہم یہ ضائع نہیں کرنے کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریلیکس ہمیں کرنا منع ہے، تفریح کرنا منع ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی اہمیت ہے، لیکن کام کے وقت کام، اور جب اپرچونٹی ہو کہ یار میں یہ کوئی کام نمٹا سکتا ہوں، تو پہلے کام نمٹانے کی بات کریں، اس کے بعد ریلیکس کریں، مزہ بھی آئے گا آپ کو، ریسٹ کرنے میں اور تھوڑی تفریح کرنے میں لطف بھی زیادہ آئے گا۔ تو ٹائم کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ اور آگے کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی غلطیوں سے کبھی سبق نہیں سیکھتے۔ زندگی میں ناکام ہونے والی جو افراد ہیں، دے ڈونٹ لرن فرام their مسٹیکس۔ وہ جو اپنی زندگی کا ہے نا، جو ناکامیاں ہیں، کہ جو کہ ان کو تلخ تجربات ہوئے، جہاں پہ ان کو فیلئر ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ کیا ہے کہ دے ڈونٹ لرن فرام their مسٹیکس۔ وہ اپنی مسٹیک سے، اپنی غلطیوں سے، اپنے تجربات سے سبق سیکھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی بدقسمتی ایک انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آگے جو پانچویں بات ہے وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈز۔ یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈز کیا ہوتا ہے؟ یہ منفی رویے ہوتے ہیں، ایک انسان کے منفی رویے۔ اور یہ منفی رویوں کا مطلب یہ ہوا کہ در حقیقت ایک انسان جو ہے وہ مایوسی کی سمت میں اکثر وہ مایوسی کا وہ رہتا ہے، اور یعنی وہ کہہ لیں کہ جو بھی ہر ایک چیز کا نیگیٹو اثر لینا، منفی اثر لینا اور مثبت اثر نہ لینا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کیوں چیزوں کے منفی اثرات لیتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں چاہیے ہم پوری اس میں رہیں کہ بھئی ہم ہر ایک چیز کا مثبت اثر جو ہے، پازیٹیو امپیکٹ جو ہے، ہم وہ لیں۔ ہم اس سے پازیٹیو کیا ہوا؟ گمان اچھا رکھیں، مستقبل کے بارے میں ہوپ فل رہیں، مستقبل کے بارے میں ہوپ فل رہیں، پر امید رہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، ملک کے مستقبل کے بارے میں، اور آپ کہہ لیں امید کی شمع ہمیشہ 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 روشن رکھیں، اور اس میں جو آپ کے آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں، آپ اپنے
अपॉर्चुनिटीज़ पे फ़ोकस रखें कि भई फ़लाँ-फ़लाँ है और मौक़े हैं, चांसेज़ हैं, काम करने का मौका है, काम करें, आगे बढ़ें। तो मुस्बत सोच जो है वो उनकी क्या होती है, वो नेगेटिव सोच होती है। छठी बात उनके दरमियान कौन-सी होती है कि वो ज़रा-सी मुश्किलात आएँ, डिफ़िकल्टी आए, तो वो कहते हैं जी ये पड़ा, वो उस काम को छोड़ देते हैं, उस प्रोजेक्ट को ही अबैंडन कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब कतई ये नहीं है, हम फ़ीज़िबिलिटी ना बनाएँ, हमें फ़ीज़िबिलिटी बनानी चाहिए। लेकिन फ़ीज़िबिलिटी बनने के साथ-साथ जो है, हमें इस बात को ज़हन के अंदर रखना चाहिए कि मुश्किलात आएँगी, डिफ़िकल्टीज़ आएँगी और उन डिफ़िकल्टीज़ को मैंने फ़ेस करना है, मैंने उनको मैनेज करना है और मैं उसको जो हर्डल्स हैं, मैं उन हर्डल्स को क्रॉस कर लूँगा। मैं अपनी मुश्किलात को फ़ेस करते हुए मैं आगे बढ़ता रहूँगा और मैं तरक्की जो है और डेवलपमेंट में जो है वो मैं करता रहूँगा। आगे 7वीं बात है, स्टेइंग इन द कम्फर्ट ज़ोन, ये आखिरी बात है और 7वीं और ये हमेशा अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहते हैं। ये कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहने का क्या मतलब हुआ? जब एक इंसान जो है वो अपनी कह लें कि आसान सहल पसंदी जो है, सहल पसंदी, बस आराम, लग्ज़री, कम्फ़र्ट तो मतलब हालाँकि जो चीज़ें हमें बेनिफ़िट देने वाली हैं, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक जेन्युइन तब्दीली लाने वाली हैं, वो सारी तकरीबन सारी इस बात की मुतकाज़ी होती हैं, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें। जिन चीज़ों को आप सहल समझते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं और उसमें बस आप मगन रहते हैं, उससे बाहर निकलें। थोड़ी नापसंदीदा, थोड़ी डिफ़िकल्ट, थोड़ी डराने वाली, खौफ़ज़दा करने वाली और चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशंस हैं, उनका मुकाबला करना, उन्हें फ़ेस करना और यानी गोया कि आप आसान काम जो हैं, आसान कामों में आप खुश रहते हैं, रूटीन में आप खुश रहते हैं। हालाँकि रूटीनें टूटनी पड़ती हैं, रूटीन्स को पहले से बहुत बेहतर बनाना पड़ता है, अपनी आदत को बहुत पहले से बेहतर बनाना पड़ता है। इस तमाम तर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है और ये जो एक इंसान का कोशिश और मेहनत करना है, ये दरहकीकत एक इंसान की कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर और नमूदार होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक कामयाब इंसान बनें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बनें, उसके लिए हमें एक काम करना होगा। ये जो 7 चीज़ें हैं, जिनका ऊपर तज़किरा किया गया, हमने इनसे जान छुड़ानी है क्योंकि ये वो 7 चीज़ें वो हैं कि जो नाकाम लोगों के अंदर कदर मुश्तरक हैं, हमने इनसे जान छुड़ानी है और हमने बिल्कुल इसके उलट करना है ताकि हम अपना नाम जो है वो हम उस फ़हरिस्त के अंदर शामिल हो सकें कि जो एक कामयाब लोगों की फ़हरिस्त है, ना कि उन लोगों की फ़हरिस्त कि जो एक नाकाम लोगों की फ़हरिस्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।